अज़मतों, रिफ़तों, बरकतों वाला महीना है, ऐसे ही ये महीना ख़ुद एहतिसाबी की तरफ दावत देने वाला भी महीना है। अपने हिसाब लेने की तरफ मुतवज्जे करने वाला ये महीना है। अपने मन में, अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर करने वाला ये महीना है। क्योंकि जो शख्स रोज़ादार है, मैं उसके लिए ये बात कर रहा हूँ, जो शख्स रोज़ादार है, अगर वो भी इस महीने में भूख और प्यास के पीछे जो हकीकी मकसद ज़िंदा है, अगर वो उसको समझे बग़ैर रोज़ा रख रहा है तो ज़ाहिर है वो सिर्फ़ और सिर्फ भूख और प्यास का सामना कर रहा है। वो सही मानों में अपनी बेढंगी ज़िंदगी को बामकसद ज़िंदगी तभी बना सकता है जब वो इस भूख और प्यास के पीछे छुपे हकीकी मकसद को समझने की कोशिश करे। जो बेरोज़ा है, जिसने रोज़ा नहीं रखना, उसको क्या पता कि रोज़े का मकसद क्या है। ऐसे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि ये महीना कौन सा चल रहा है। वो तो एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब रोज़ा ना रखना एक अलग बात। अब रोज़े ना रखने वाले रमज़ान शरीफ के एहतराम से भी हाथ धो बैठे हैं, ये एक अलग अलमिया। लेकिन मैं रोज़ेदार की बात कर रहा हूँ कि अगर रोज़ेदार भी रोज़ा एक रूटीन में रख रहा है कि जनाब सुबह से लेकर शाम तक मुझे भूखा रहना है क्योंकि ये रोज़ा है, तो रोज़े की भाई ये हकीकत नहीं है, ये एक अलामत है। भूखा प्यासा रहना एक निशानी है, लेकिन ये किस चीज़ की निशानी है, ये किस चीज़ की अलामत है, उस चीज़ को हमें पकड़ना है, उससे समझना है, ताकि इस भूख और प्यास के अंदर रहते हुए हम रोज़े की हकीकी बरक़ात से सादतमंद हो सकें। ठीक है, रोज़े का एक तो फ़र्ज़ हुक्म है, उस पर तो हर संजीदा मुसलमान तैयार है अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए। कुछ लोग हैं जिनकी वाक़अतन संजीदा मजबूरी है कि वो रोज़ा नहीं रख पाते। कोई ऐसी जेन्युइन बीमारी उनको होती है, कोई ऐसा उनको बड़ा मरज़ लाहिक होता है, कोई शुगर है, कोई बीपी का मसला है, इस तरह के मसाइल हैं कि भूख और प्यास की वजह से उनकी बीमारी बढ़ सकती है और जान को भी ख़तरा लाहिक हो सकता है। ऐसी ऐसी बीमारियां भी हैं। ये सारी बातें हमारे सामने हैं। लेकिन पहले भी लोग बीमार होते थे, बीमारी शुरू से चली आ रही है। रोज़ा जब से फ़र्ज़ हुआ, साथ बीमारी में रुख़सत का भी बयान तब से मौजूद है कि बीमार आदमी बाद में रख ले जब सेहतयाब हो जाए। लेकिन आपको आज से कुछ साल पहले बीमारों के रंग कुछ और दिखाई देते थे और अब कुछ और दिखाई देते हैं। अब जिस्मानी बीमारी बहुत कम है, जहाँ शरीयत की तरफ से रुख़सत है और इजाज़त है, ये बात याद रखें। ऐसी बीमारियाँ जिनको इस सतह की बीमारी कहा जाए शरीयत में कि रोज़े छोड़ने की इजाज़त हो जाए, बहुत कम है लोगों को ऐसा मामला। गफलत ज़्यादा है, सुस्ती ज़्यादा है, दीन से दूरी बहुत ज़्यादा है। जिस्मानी की बजाय रूहानी और ईमानी बीमारियां इतनी मुसल्लत हो चुकी हैं कि रमज़ान का मकसद तो रमज़ान का मकसद रहा, ईमान का मकसद भी हम भूल गए। भाई रमज़ान तो चलो 11 महीने के बाद आया, लेकिन आमनतु बिल्लाह का जो एक अहद था, ये जो एक तरफ से हल्फनामा था, ये जो एक तरह से रब के साथ मुआहदा था, ऐ अल्लाह मैं तेरी ज़ात पर भी ईमान लेकर आया और मैं तेरे अहकाम को कबूल करने पर भी ईमान लेकर आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की जो तस्दीक का नाम ईमान था कि वो अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, रसूल हैं, नबी हैं, ये भी है ईमान। लेकिन ये भी ईमान है कि वो जो कुछ अल्लाह की बारगाह से हमारे लिए लेकर आए हैं, दिलो जान से उसे तस्लीम करना और पूरी इंसानी इस्तिताअत बशरी कोशिश के मुताबिक उसको अपने जिस्म जान पर लागू करना और अमल करना, ये है अल्लाह के नबी की तस्दीक का मतलब। जब भी नबी और रसूल की तारीफ़ की जाती है ना, तो यही अल्फाज आपको इल्म की बड़ी किताबों में लिखे मिलेंगे कि बाअसहुल्लाहु इलन्नासी लितबलीगी अहकामिही,
नबी और रसूल वो अजीम इंसान होता है जिससे अल्लाह अपने बंदों की तरफ अपने अहकाम पहुँचाने के लिए भेजता है। तो अगर हमारे ईमान में उन अहकाम का पास नहीं होगा, उन फ़राइज़ व वाजिबात का ख्याल नहीं होगा कि अल्लाह ने कौन से अहकाम अपने नबी को दिए और उसके अज़मत वाले नबी ने अपनी उम्मत तक कौन से अहकाम पहुँचाए, अगर इसका लिहाज नहीं है, इसका भरम नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ रमज़ान का एहतराम तो दूर की बात, हमने ईमान का एहतराम भी नहीं किया। रोज़े का मकसद बाद की बात, इस्लाम और ईमान के मकसद को भी हम नहीं समझ सके। एक शख्स है, भरी महफिल में, चौक के ऊपर, चलती राहों में, सड़क के ऊपर हमारे सामने वो खा पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। मैं 11-12 के लगभग घर से निकलता हूँ, शहर में रोज़ आता हूँ। मैंने कल अपने रोड के ऊपर देखा एक हट्टा कट्टा नौजवान, सीधी बात है उसके मुंह पे दाढ़ी भी थी, शायद हमारे कबीले से था, मौलवी साहब था, ठीक है ना, बात वाज़ेह होनी चाहिए ना। लेकिन वो गंढेरियाँ चूसते हुए जा रहा है, मोटरसाइकिल भी चलाया जा रहा है, कोई मतलब है, खौफ नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं। इस पुल बरकताबाद पर पहुंचा हूँ, ऐनक लगाए, सफ़ेद कपड़े काटन के पहने एक खूबसूरत नौजवान वहाँ कार्नर के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अब बंदा जब इन चीज़ों को देखता है तो एक क्या वो डरे, मतलब इस बात से डरे कि यार मैं बदगुमानी ना करूँ, पता है ये बेचारा बीमार हो इसलिए रोज़ा इसने ना रखा हो। तो क्या बीमार लोग ऐसे खाते पीते हैं? आप बताएं। कोई गुंजाइश छोड़ी है इन लोगों ने, भाई मुसलमान हमें देखे तो यार बदगुमानी में मुब्तला ना हो, कोई ऐसी कोई गुंजाइश छोड़ी है किसी ने? बीमार लोग पहले भी होते थे, अगर उनकी कोई मजबूरी होती थी ग़िज़ाइयत की तो वो लाजमन छुप कर खाया करते थे, वो घरों में बैठ कर खाया करते थे। बड़े तो बड़े रहे, हमारे घरों के बच्चे भी रमज़ान शरीफ में इस तरह सड़कों पर नहीं खाया करते थे जो आज हालत है। ये मैं अभी आपकी तरफ आ रहा हूँ, मस्जिद की तरफ, इधर ही अभी आ रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। एक बच्चा बिल्कुल नौजवान है, हट्टा कट्टा माशाल्लाह जिस्म है उसका, दुकान के ऊपर बैठकर बिल्कुल जो है ना वो पापड़ बैठकर खा रहा है। उसको एक पास से गुजरते हुए बुजुर्ग ने कहा कि बेटा तेरी तो मुझे सीहत ऐसे लग रही भी, तुझे एक दिन में 2 रोज़े रखने चाहिए, एक रोज़े की बजाय तुझे 2 रोज़े रखने चाहिए। तो मैंने कहा बुजुर्गो यही बयान तो आज मैं भी मस्जिद में देकर आ भी रहा हूँ और देने भी जा रहा हूँ। ये क्या होता जा रहा है हम लोगों को? क्या हमें वो रिवायत याद नहीं है कि एक मजूसी ने, आग की पूजा करने वाले गैर मुस्लिम काफिर ने रमज़ान शरीफ का एहतराम अगर अपने बेटे से करवाया था तो उसे क्या सिला मिला था? मरते वक्त ईमान और कलमे की तौफीक नसीब हो गई थी। क्या ये रिवायत हमने नहीं सुनी? अगर नहीं सुनी हुई तो क्या अभी हम नहीं सुन रहे? एक लम्हे के लिए गौर करें कि अगर काफिर अपनी औलाद से मुसलमानों के महीने का एहतराम करवाता है, अल्लाह उसकी भी ये बात ज़ाय नहीं करता, उसका भी सिला उसको जीते जी दे ही देता। और कैसा बड़ा सिला दिया कि मरते वक्त अगर उसे ईमान नसीब ना होता तो वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाता, कुफ्र पर जो मौत थी। लेकिन अल्लाह ने उसको इतना बड़ा इनाम दिया कि हमेशा के लिए उसको जन्नत का मुस्तहिक बना दिया, ईमान की तौफीक दे दी। किस बात पर? कि उसने डांट पिलाई थी अपने बेटे को कि तू मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा है और तुझे पता नहीं है कि ये मुसलमानों के रमज़ान का महीना चल रहा है, तो उनके सामने खा पी रहा है। अब ये चीज़ें क्या आज फिर गैर मुस्लिम आएंगे हमें सिखाने के लिए? क्या गैर मुस्लिम आकर हमें बताएंगे कि ए मुसलमानों हम तुम्हें बताएं तुम्हारे महीने की कदर कितनी है? वो गैर मुस्लिम जो साइंसदान हैं वो तो रो रहे हैं। आप उनकी तहरीरें पढ़ें, आप उनके किताबें पढ़ें, सेहत के ऊपर जो उन्होंने जो कुछ लिखा, उनका मुसलमान खुश नसीब हैं कि उनके पास रमज़ान जैसा महीना तमाम तर जिस्मानी ख़राबियों को दूर करने के लिए मौजूद है। लेकिन यहाँ मेरी एक बात याद रखें, एक मशहूर आलिम दीन के सामने एक डॉक्टर रोज़े के तिब्बी और डॉक्टरी फ़वायद बता रहा था, जिस्मानी फ़वायद बता रहा था, लेक्चर दे रहा था बे रोज़ा रखने से भूख और प्यास की वजह से कैसे जहरीले मादे मर जाते हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है और इंसान की दर हकीकत सेहत बहाल हो जाती है, उसके मैदे का निज़ाम ठीक हो जाता है, वो एक रूटीन में आ जाता है। इस तरह की वो बातें कर रहा था। तो आलिम दीन ने एक बहुत बड़ा खूबसूरत जवाब दिया
उसने कहा डॉक्टर साहब माजरत के साथ रोज़े के ये जिस्मानी सेहत के फ़ायदे ज़रूर होंगे, हम इस पर ईमान रखते हैं, लेकिन हम मुसलमान रोज़े पर अमल इसलिए नहीं करते कि सेहत के फ़ायदे हैं, हम सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए रोज़े पर अमल करते हैं। हम भूखा और प्यासा रह कर ये साबित करते हैं कि हम रब के हुक्म के इतने पाबंद हैं कि रब फरमाए तो खाते हैं, रब मना कर दे तो खाना पीना छोड़ देते हैं। फ़ायदा होता होगा सेहत का, जिस्मानी निज़ाम ठीक है, ठीक हो जाता होगा, लेकिन हमारा मकसद ये ज़ाहिरी नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ रब की रज़ा में राज़ी होना है। इस बात को समझने की हम कोशिश करें कि मजबूरियां ज़रूर होती हैं इंसान के साथ, लेकिन क्या मुसलमान इतनी गिरी हुई भी हरकत करता है कि अगर उसकी मजबूरी है, रोज़ा वो नहीं रख सकता, कोई सेहत की मजबूरी है, क्या वो एहतराम से भी हाथ धो रहा है? अब आपके सामने है मामलात। वो बातें भी चली गई जब होटलों के बाहर पर्दे होते थे और अंदर मजबूर लोग आया करते थे। ये नहीं है कि आम लोग आया करते थे, मजबूर लोग आते थे। वो मजबूर लोग, माजूर लोग भी छुप कर खाते थे। अब आपके सामने पर्दे उठा दिए गए और जहां पर्दे लगे हुए हैं ज़रा अंदर जाकर जायज़ा लें, कितने मजबूर बैठकर खा पी रहे हैं। जहां पर्दे लगे हुए हैं मैं उनकी भी चलो बात करता जाऊं। इसके पीछे मैं एक बहुत बड़े तस्वुर की बात आपको करने लगा हूं, बहुत बड़े तस्वुर की बात। हमेशा पल्ले बांधिए ये बात, जिस चीज़ की अजमत ज़्यादा है ना, उसकी नज़ाकत भी ज़्यादा है। मेरी इस बात को रायगा नहीं कीजिएगा। जिस चीज़ की अजमत ज़्यादा है उस चीज़ की नज़ाकत भी ज़्यादा है, वो हसास भी उतनी ज़्यादा है। अगर आप तन्हाई में किसी शख्स के साथ देखें कि कोई बदकलामी कर रहा है, तन्हाई में कोई दूसरे के साथ बदतहजीबी से पेश आ रहा है, आप देख लीजिएगा उसका रद्द अमल कुछ और होगा। लेकिन अगर उस शख्स के मेहमान आए बैठे हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा उसके बाइतमाद लोग हैं आए बैठे हैं, और इस वक्त अगर कोई शख्स बुरे रवैये से पेश आता है, अब रद्द अमल चेंज हो जाएगा। वो कहेगा कि यार अकेले में मेरे साथ तो बात कर लेता, मैं इतना तेरा बुरा न मनाता, तुझे पता नहीं मेरे पास मेहमान आए हुए बैठे थे तो तूने मेरा क्या रखा है। ये चीज़ नफ्सियाती बात हमारे यहाँ पाई जाती है या नहीं पाई जाती? बदी बदी ही है। वो पिछले 11 महीनों के अंदर भी बुराई है। जिसको बुराई कर दिया गया है वो हमेशा के लिए बुराई है, इसमें कोई शक नहीं। और हर बुराई अल्लाह को नाराज़ करने वाली होती है, लेकिन वो बुराई और अल्लाह के मेहमान वाले महीने में बुराई, ज़रा इसको समझने की कोशिश करें कि बदी बदी ही है, गलत गलत ही है। लेकिन जो इतना अज़मत वाला महीना हो, इतना अजीम महीना हो, उसके अंदर भी इंसान बाज ना आए, तो ये तो खुलम खुला वो अपने रब के गैज़ व गज़ब को दावत दे रहा। जहाँ एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर है, जिस अजीम मकामात पर एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है, हरमैन शरीफैन के मकामात, मक्का और मदीना शरीफ के मुक़द्दस मकामात, अल्लाह हमें नसीब करे। आपको पता है हालत एहराम में अपने हाथ से एक बाल तोड़ने की भी इजाज़त नहीं है। आपको पता है हालत एहराम में खुशबू लगाने की भी इजाज़त नहीं है। आपको पता है हालत एहराम में जो शख्स शिकार कर रहा है, ये शिकार ना भी करे, उसको इशारे करने की भी इजाज़त नहीं है। वो देखो सामने शिकार है, उसको कर लो, इतनी भी इजाज़त नहीं है। तो पता चला जिसकी बरकत ज़्यादा है वहाँ नज़ाकत भी ज़्यादा है। तो अगर वहाँ फजीलत ज़्यादा है तो वहाँ जुर्म की नौइयत भी बढ़ जाती है, रब के नाराज़ होने का अंदेशा भी ज़्यादा है फिर वहाँ पर। तो मेरा भाई, रमज़ान शरीफ का एहतराम जैसे अल्लाह को जल्द राज़ी करता है, तो रमज़ान शरीफ की बेतौकीरी और बेएहतरामी अल्लाह को नाराज़ भी जल्द करती है। इसलिए नौजवान भी बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अगर कोई संजीदा उज़र है और आप अपने तौर पर फैसला ना करें कि जनाब मेरी मजबूरी है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता, आप उलमा के सामने अपनी मजबूरी रखें। ये शरीयत फ़ैसला करेगी कि ये वाकई मजबूरी इस सतह की है जहाँ पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। कुरान मजीद तो मैंने चाह रहे हो, एक कुरान मजीद में कुछ आते रहो। अपने तौर पर फैसला ना करें कि मुझे ये बीमारी है, मैं इसलिए रोज़ा नहीं रख रहा। उस मरज़ की, उस बीमारी की वजाहत पूछी जाएगी, अहले इल्म के सामने रखें कि वाकई ये मरज़ इस सतह का है
कि जहाँ मुझे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त शरीयत ने दी है, रुख्सत दी है, कसीर तादाद है उन्होंने ख़ुद को बीमार समझ रखा है, हालांकि वो शरीयत की नज़र में इस सतह के बीमार नहीं है कि उनको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त हो जाए। और जहाँ इजाज़त है, ये बात याद रखिए, अल्लाह हमसे अपने हुक्म पर अमल ज़बरदस्ती नहीं करवाता। अल्लाह से बढ़कर अपने बंदे पर कोई और रहीम नहीं हो सकता, कोई और मेहरबान ज़्यादा नहीं हो सकता। जिस मालिक ने फरमाया हो कि तू खड़े होकर नहीं पढ़ सकता नमाज, तो बैठ कर पढ़ ले, ज़रा पीछे तकिए की को टेक लगा कर पढ़ ले। तो सबसे बड़ी इबादत में भी अल्लाह ने इतनी रियायत दी है मजबूरी में, तो दीगर इबादत में तो अल्लाह ने खुद ही रुख्सत दी है। तो जहाँ मजबूरी है वहाँ तो अल्लाह खुद रियायत दे रहा है। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि खुद से ज़बरदस्ती रियायत की खींचातानी करके अपने लिए रियायतें निकाल लें। मुझे बताएं कौन सा ऐसा संजीदा बीमार है जिसके लिए कोल्ड ड्रिंक की इजाज़त है और रोज़ा रखना उसके लिए परेशानी है? कौन सा ऐसा बीमार आदमी जिसके लिए ऐसी फूड्स और ऐसी जदीद जो खाने हैं उनकी इजाज़तें हो गई हैं और जनाब रोज़ा रखना उसके लिए परेशानी का बायस है? वो बात जो मैं शुरू में कह गया कि जिस्मानी बीमारियां कम हो गई हैं, ईमानी और रूहानी बीमारियां हमारी बढ़ गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ रियायत देनी है उसने खुद दी है, और ऐसा आसान करके अपना दीन हम तक दिया है कि कोई भी बंदा मजबूर होकर अमल न करे, अपनी पूरी इस्तिताअत और कोशिश के मुताबिक अपनी सीहत को बहाल रखते हुए उसके ऊपर वो अमल करे। मजबूरी में कोई ऐसी बात नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, किसी भी जान को मैंने ऐसा पाबंद नहीं किया, ऐसा पाबंद नहीं किया कि वो मजबूर होकर मेरे हुक्म के ऊपर अमल करे। जिसकी जितनी वुसाअत होती है, गुंजाइश होती है, मैं उसको उतना ही अहकाम का पाबंद करता हूँ। जब ये कुरान शहादत दे रहा है कि अल्लाह ने हमारी वक़्त से बढ़कर हम पर कोई चीज़ लागू नहीं की, तो फिर क्या ज़रूरत है नफ्स और शैतान के शिकंजे में आकर 11 महीने के बाद आने वाले अल्लाह के इस अजीम मेहमान की बेकदरी करते हुए ये मौका भी ज़ाय कर दें। ये तो मौक़े हैं जो अल्लाह ने दिए हैं कुर्ब इलाही के लिए। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, शैतान का वार इतना सख्त नहीं है जितना नफ्स का वार सख्त है। फिर शैतान भी शामिल हो जाए और नफ्स दोनों शामिल हो जाएं, फिर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, यही कह सकते हैं। अल्लाह ही बचा ले तो बचा ले, लेकिन अल्लाह ताला ने वो ज़राए पैदा कर दिए, वो वसाइल पैदा कर दिए जिनसे हम इन वारों से बचते हुए कुर्ब इलाही हासिल कर सकते हैं। उनमें से ये एक रोज़ा है। ये बताइए, हम सबको तो चलो शैतान वर्गलाता है, शैतान को किसने वर्गलाया था? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? शैतान ने जब खुदा की पहली बार नाफरमानी की थी, हमें तो शैतान वर्गलाता है, तो उसको किसने मजबूर किया कि तूने खुदा की नाफरमानी करनी है? वो सालिहीन कहते हैं वही जो अंदर वाली वो फितरत होती है, वो जो नफ्स होता है। तो जिस जालिम चीज़ ने शैतान को भी बर्बाद करके रख दिया, तो फिर शैतान उसके साथ मिलकर इंसान के साथ क्या कर सकता है, आप खुद सोचें। लेकिन रोज़ा इसका तोड़ है। हमने एक ज़ाहरी शक्ल और सूरत को समझा है, हमने कभी उसके पीछे मकसद को नहीं समझा। इज़ा खलत शैउन गायती फ़क़द लगा, मैं बारहा ये जुमला शरीयत का एक उसूल है, ज़ाब्ता है, कानून है जो किताबों में मौजूद है, बता चुका हूँ। इज़ा खलत शैउन गायती फ़क़द लगा, चीज़ अगर अपने मकसद से हट जाए तो फिर वो लग़व हो जाती है, बेकार हो जाती है। इंसान अशरफुल मखलूक उस वक्त तक है जब तक अपने मकसद में चलता रहे। अगर उसकी ज़िंदगी बामकसद नहीं है, वो अपनी मकसद वाले राह पर नहीं है, तो इस जिस्म का नाम इंसान नहीं है, इस ज़ाहरी खूबसूरती का नाम इंसान नहीं है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। कुरान मजीद की 63 नंबर सूरह मुनाफिकून 28वें पारे में, उसके शुरू में आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को फरमाया, ए हबीब ज़रा मुनाफिकों के जिस्म तो देख, कितने खूबसूरत जिस्म है, कैसे हट्टे कट्टे ये लोग हैं, लंबाई चौड़ाई, सीना चौड़ा, ये वो। व इज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, ए हबीब जब तो इनके जिस्मों को देखेगा, इनके बदनों को देखेगा, तो तुझे ये हैरत में मुब्तला कर देंगे। ऐसे जिस्म के मालिक हैं ये लोग। लेकिन कअन्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, ये तो दीवार पर लटकी हुई लकड़ियों की कड़ियों की तरह हैं कि जो देखने में खूबसूरत लगती हैं लेकिन उनके अंदर शूर नहीं है, उनके अंदर अक्ल नहीं है। तो पता चला खूबसूरती किसी और चीज़ का नाम है। अगर सिर्फ इसी चीज़ का नाम खूबसूरती या इंसानियत होती तो अल्लाह ताला ज़ाहरी जिस्म की मजम्मत ना करता,
और उधर कमज़ोर जिस्म वाले, छोटे कद वाले सहाबा कराम, उनके लिए अल्लाह बार बार फरमा रहे कि मैं इनसे राज़ी, ये मुझसे राज़ी। तो पता चला उस ईमान का नाम इंसानियत है, उस रूहानियत का नाम इंसानियत है, जिसकी ताजगी के लिए, जिसकी तरबियत के लिए अल्लाह ने हमें रमज़ान शरीफ अता किया है। मकसद की तरफ आए। कितनी महंगी घड़ी आपने पहन रखी होती है, कितना महंगा आईफोन आपने जेब में डाला हुआ होता है, लेकिन बनाने वाले ने उसको जिस काम के लिए बनाया और जिस मकसद के लिए आपने उसको ख़रीदा, ये दूसरे दर्जे की बात है कि मैं चीज़ टाइम के लिए ले रहा हूँ और मोबाइल चलाने के लिए साथ साथ महंगा ले रहा हूँ, ये दूसरे दर्जे की बात है। खूबसूरती बाद की बात है। असल लेने वाला चीज़ बंदा लेता है एक ख़ास मकसद की वजह से। अगर उसका मकसद ख़त्म हो गया है, सॉफ्टवेयर जल गया है, ख़त्म हो गया है, स्क्रीन ख़त्म हो गई है, क्या करेंगे आप उसको? कोड़ी के भाव जाकर आप बेच देंगे उसको। वो दरख्त और वो पौधा जिसको बड़ी मेहनतों से इंसान पालता है, एक बगीचा तैयार करता है, जब तक नसीब में है हम उसका फल खाते रहते हैं। जब वो अपनी इस उम्र को पहुंच जाता है कि वो फल देना छोड़ जाता है तो उसके ऊपर आरा चलता है, वो लकड़ियां आग की नज़र हो जाती हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद, नबी के बेटे नबी हज़रत याहया अलैहिस्सलाम यही दरख्त की मिसाल देते थे कि अपने इर्द गिर्द दरख्त को देख लो कि जब तक फल देगा तुम उसकी मिन्नत समाजत करोगे, उसकी देखभाल करोगे, उसका मकाम और मर्तबा तुम्हारे दिल में होगा। अगर उसने फल देना छोड़ दिया तो तुमने कुल्हाड़ी उठानी है और उसको काट के रख देना है। बंदा भी जब तक बंदगी में रहता है तब तक अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम रहता है, और जब वो अपने मकसद से पीछे हटता है खुदा की बारगाह में उसकी कोई वक़्त नहीं रहती, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। क्या उनकी आंखें नहीं थी? क्या उनके कान नहीं थे? क्या वो खूबसूरत ज़बान, बयान, फसाहत के मालिक लोग नहीं थे जो अपने कसीदे और शायरी लिख कर काबा की दीवारों के ऊपर लटका दिया करते थे कि आओ हज पर आने वालों मुकाबला करो हमारी ज़बान का? ऐसी ज़बानें थी उनकी, ऐसा अदब था उनके पास मुआशरे का। कुरान कह रहा है इन्न शर्रद दवाब, कि जिन घरों में जानवरों को पालते हो वो बदतर नहीं है, उनसे बदतर ये लोग हैं। क्यों उन इंसानों को जानवरों से बदतर करार दिया गया? अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याकिलून, इसलिए कि इन्होंने हकीकत को समझा नहीं है। तो इंसानियत किसी और चीज़ का नाम है। इंसानियत हमारा अंदर है, हमारा बातिन है, हमारी रूहानियत है। रोज़ेदार भी अगर रोज़े के पीछे इस मकसद को नहीं समझता, सिवाय भूख और प्यास के, उसने फ़ायदा नहीं उठाया। आप अलैहि सलाम ने क्यों फरमाया कि रोज़ा रख कर झूठ बोलने वाला, गीबत करने सुनने वाला, चुगली करने वाला सिवाय अपने रोज़े से भूख और प्यास के और कुछ नहीं हासिल कर पा रहा? क्या फ़ायदा हमारा भूखे रहने का, प्यासे रहने का? उस सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखने की नीयत बांधने का, अगर हमने उस रोज़े के मकसद को नहीं समझा। तो मकसद की तरफ आइए जहाँ रोज़े का बयान है। आप यकीन कीजिए उस अंदाज़ को बंदा दिलो दिमाग से और थोड़ा सा गौर करके सुन ले, पढ़ ले ना, बंदा हैरान हो जाता है कि मेरा रब कितने प्यार भरे अंदाज में मेरे से खिताब फरमा रहा है जी। एक बड़ी महफिल है मेरे सामने, अंदर हैं दोस्त हैं, बाहर हैं। मैं जब बोलता हूँ ए नमाजी हजरात, सारे बराबर मेरी तरफ तवज्जो करते हैं, और अगर मैं बोलता हूँ ए मेरे भाई, ए मेरे मुसलमान, ए दोस्त, तब भी सारे बराबर मेरी तरफ तवज्जो करते हैं। और अगर मैं कह दूं भाई अरशद साहब, जुम्मे के बयान के अंदर ही मैं बोल दूं है भाई अरशद साहब, भाई हसान साहब, हाजी साहब, भाई नदीम साहब, मैं नाम लेता जाऊं, सिर्फ वही शख्स ज़्यादा मुतवज्जो होगा जिसका नाम स्पीकर पर चला है और बड़ी महफिल में चला है। बाकी हजरात थोड़ी तवज्जो पीछे कर लेंगे, वो कहेंगे कि यार मेरा नाम तो नहीं उस्ताद अकमल ने पुकारा ना, जिनका नाम पुकारे शायद उनको कोई बात करने जा रहा है। कभी हमने तवज्जो की है कि इस कुरान के अंदर जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो पूरी मखलूक में से हटकर हम हाजिर हो जाते हैं कि अल्लाह तूने सारे लोगों को छोड़कर हमें पुकारा है। अगर हम यूं तवज्जो करने लग जाएं कुरान के अल्फाज में तो जज्बात का आलम भी कुछ और होगा, ज़ौक़ की कैफियत भी कुछ और होगी। रोज़े के बयान में अल्लाह ने हर एक को मुखातिब नहीं किया, हर एक को मुतवज्जे नहीं फरमाया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े मैंने फ़र्ज़ किए हैं, और मत समझना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए है, तसल्ली के लिए फरमाया जा रहा है। ये इबादतें पिछले मुसलमानों पर भी थीं,
पिछले अंबिया पर भी थी। एक तसल्ली मिल जाती है कि यार ये वो अनोखा काम नहीं है जो अल्लाह ने सिर्फ हम पर किया है, पिछले मुसलमान भी अदा करते रहे। बच्चे को हिम्मत दी जाती है, बेटा देखो आपकी बहन ने, आपके भाई ने दवा पी ली है, बेटा आप भी पी लो। बच्चा जब देखता है कि मेरे जैसा मेरा हम उम्र इस चीज़ को कर रहा है तो मैं अब करूं, मकासद की तरफ आए कि अल्लाह ताला ने ये अंदाज क्यों इख्तियार फरमाया, ताकि मेरे बंदे मेरे इस हुक्म के ऊपर रगबत से अमल करें। और फिर अंदाज देखें, फरमाया अय्याम मादूदात, फरमाया चंद ही तो दिन है यार, कहाँ 11 महीने और कहाँ 1 महीने के चंद घंटे बताइए। और मेरा भाई जाओ लोगों के घरों में जाकर देखो, साल हाथ साल से बीमारियों में लोग चारपाइयों के ऊपर पड़े हैं, सिवाय खिचड़ी के और कुछ नहीं उनके पेट में डाला जा सकता। क्या ये इबरत के नमूने क्या इनसे हम वाकिफ नहीं हैं? नौबत सियत की यहाँ तक चली जाए तब हम भूखे भी रहेंगे, प्यासे भी रहेंगे, कुदरत के बावजूद नहीं खा सकते। बड़ी नेमत, नुकसानदेह है जनाब, जान है तो जहान है। लेकिन अल्लाह भी तो फरमा रहे अय्याम मादूदा, चंद ही तो दिन हैं, इनका एहतराम कर ले, फिर तू देख तुझे अजर कितना देता हूँ। फिदिया वाले जो 2 बंदे होते हैं जिनको ऐसी बीमारी हो कि दोबारा सेहत का गालिब गुमान ना हो, या ऐसा बुढ़ापा हो कि अब हिम्मत ही ख़त्म हो चुकी हो, वो फिदिया दें। 4500 5000 के लगभग फिदिया बन रहा है 30 रोज़ों का। जिनको फरमाया कि तुम्हारी मजबूरी है तुम फिदिया दो, उनको भी फरमाया व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। मैं कुरान देख कर आपको सुना रहा हूँ, इसका असर पड़े। जिनको रुखसत थी, जिनकी मजबूरी थी, बीमार को, बूढ़े को, उनको भी अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे अंदर गुंजाइश है तो रोज़ा रख लो, तुम्हें पता ही नहीं है कि इस रोज़े के अंदर मैंने क्या रखा है। वान तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम अगर रोज़ा रखोगे काश तुम्हें पता चल जाए कि रोज़े के अंदर बरकतें कितनी हैं। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह से नहीं फरमाते थे कि कब्र वालों से पूछो कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, एक ही ख्वाहिश बताएंगे कि एक दिन मिल जाए लेकिन मिले रमज़ान का। और जिनको जो अहले ज़ौक़ हैं उनको ये बात समझ आ सकती है, जो बोझ समझते हैं इन इबादतों को उनको शायद मैं ना समझा पाऊँ। जो अहले ईमान हैं, अहले मोहब्बत हैं, अहले ज़ौक़ हैं, उन्हें पता है कि सजदों में लज्जत खुदा की कितनी मिलती है, नमाज में सकून हमें कितना मिलता है। और फिर बड़ी बात ये अल्लाह ने फरमाया वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। जहाँ इस बयान की तकमील है वहाँ अल्लाह फरमा रहा है मेरी बड़ाई बयान करते रहो क्योंकि मैंने तुम्हें हिदायत अता की है, और इसलिए ये सारा निज़ाम रखा है ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। ये शुक्र का बेहतरीन अंदाज है। हम रोज़ा रख कर पता नहीं कितनी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, सबसे बड़ी इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तूने हमें रिस्क दिया है, अब तेरे ही हुक्म पर हम इसको छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी इस नेमत का शुक्र अदा करते हैं। आपको पता है इस बात का, तकरीबन हर मुसलमान को इस बात का पता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर सोमवार को रोज़ा रखा करते थे, हर पीर के दिन को रोज़ा रखा करते थे। किस लिए रखते थे? अपनी पैदाइश की खुशी मनाने के लिए रखते थे। ऐसा है या नहीं है? अपनी पैदाइश का शुक्र अदा करने के लिए रखते थे। कोई और भी तो इबादत कर सकते थे, दीगर इबादतें कम हैं क्या? लेकिन अपनी पैदाइश की खुशी और शुक्र रोज़े की सूरत में उम्मत के लिए पैगाम था कि रोज़ा रख कर जितना तुम खुदा के शुक्रगुजार बन सकते हो ये मेयार कहीं और नहीं पाया जाता। तो मकसद की तरफ है कि रोज़ा इन 30 दिनों के अंदर अंदर हमें क्या से क्या देकर जा रहा है। अगर हम उस मकसद की तरफ चले आए तो हमारी 11 महीनों की ज़िंदगी भी बामकसद हो जाएगी। सूफिया का बयान पढ़ें आप। एक वली जब दूसरे वली की बारगाह में जाकर साल हा साल रहता था, तरबियत उसकी जब होती थी, 3 उसूल पहले ही लागू हो जाते थे। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं जब अपने हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी अलैहि रहमह के पास हाजिर हुआ, मुरीद हुआ, मेरी तरबियत शुरू हुई, क्या हुआ? सबसे पहले हज़रत ने मेरी रोटी के ऊपर पाबंदी लगाई। अगर मुझे 2 रोटियों की भूख होती थी मुझे 1 मिलती थी, मुझे 1 की भूख होती थी मुझे आधी मिलती थी। ये उनके सवाने हयात में पढ़ें आप। नंबर 2, दूसरा पहरा होता है थोड़ा बोलने के ऊपर, पाबंदी करवाई जाती है कि फजूल नहीं बोलना, इंतहाई ज़रूरत आ गई है उस वक्त तुमने ज़रूरत के मुताबिक ज़बान को चलाना है। और नंबर 3 जो मश्क शुरू होती है वो नींद के ऊपर होती है, कम सुलाया जाता है।
आप माशाल्लाह अपने बुजुर्गान दीन से वाबस्ता लोग बैठे हैं, जाएं अपने शुयूख से पूछें, अपने पीरों से पूछें, अपने मुर्शिदान से पूछें। ये तरबियत के मराहिल ऐसे ही तय किए जाते थे। भूखा प्यासा रखा जाता है, कम बुलवाया जाता है, कम नींद करवाई जाती है, देर से सुलाकर पिछली रात को फिर खड़ा कर दिया जाता है। आप बताइए, यही 3 उसूल रोज़ा हमें दे रहा है या नहीं दे रहा? थोड़ा भी खा रहे हैं हम लोग, ये अलग बात है कि हमने इफ्तारी में कसर निकाल देनी होती है, ये अलग बात है, लेकिन रोज़े का मकसद समझें। थोड़ा भी खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी के वक्त भी उठ रहे हैं, जो माशाल्लाह तरावी में शरीक हो रहे हैं, रात देर तक खुदा के बारगाह में भी हाजिर खड़े हैं। और साथ साथ रोज़े की वजह से मेरी अब हालत ऐसी है कि मुझे मजबूरी बुला रही है कि मैंने जुम्मे का खुतबा देना है आपको, वरना मैं तो ना बोलता। मतलब निढाल हो चुका होता इंसान, ज़्यादा बोलने को वैसे जी नहीं चाहता, थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है। तो मेरा भाई, इसको बोलते हैं कम खुर्दन फ़ारसी में, थोड़ा खाना, कम गुफ्तन थोड़ा बोलना, कम खुफ्तन थोड़ी नींद करना। ये 3 उसूल हैं शरीयत के अंदर रूहानियत बेदार करने के लिए। ये 30 दिन की मश्क तीनों उसूलों पर रोज़ा तो हमारी करवा रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? तो जब हम रोज़े के मकसद को समझेंगे तो बाकी 11 महीनों में हमारी ज़िंदगी ज़रूर नफ़ामंद हो जाएगी। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, सरपरस्त हज़रात बैठे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हो जाएं। वालिद हज़रात बैठे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह हो जाएं। अगर आपके बच्चे गली के अंदर सरेआम खा पी रहे हैं, ठीक है, बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। जो बच्चे बलूगत के करीब हो रहे हैं उनको रोज़े की आदत डलवाएं। मैं अपने एक दोस्त के घर जाता हूँ बच्चों को सबक देने। मैंने एक छोटी बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा आज भी आपको रोज़ा? शुरू में उसने 2-3 दिन रखे, तो कहते हैं उस्ताद जी पापा नहीं रखने दे रहे। मतलब ज़ौक़ तो है, शौक़ तो बच्चों के अंदर है। अपनी नस्ल को संभालें। अगर आपका बच्चा गली के अंदर सरेआम खा पी रहा है, आपकी तरबियत पर यह एक सवाल मौजूद है। आप बच्चों को समझाएं कि बेटा आप रोज़ा नहीं रखते, लेकिन अगर आपको कुछ खाना है तो घर में आकर खाना है, रोज़ेदारों के सामने नहीं खाना। ये एहतराम हमने अपने बच्चों को सिखाना है। अगर हम अपनी इन जिम्मेदारियों को हमने छोड़ दिया, याद रखिए, आप पिछले 5 साल में रमज़ान के एहतराम की रूटीन देख लीजिए और इस साल रमज़ान के एहतराम की रूटीन देख लीजिए। आप पिछले 5-10 सालों में गुरबा के साथ इफ्तारी, इमदाद, उनके शरीक के गम होने का जज्बा, उसको देख लीजिए और आज देख लीजिए। आज कोई पूछता ही नहीं है भी जनाब उस्तादी मस्जिद में कोई आता भी है इफ्तारी करने के लिए, हम कुछ भेज दें। तो अगर हमने यही रवैया रखा तो मुझे बताएं हम खुद कहाँ जा रहे हैं और अपनी नस्ल को क्या सबक देकर जा रहे हैं। तो अपनी औलाद को भी ये सिखाएं कि रमज़ान क्या है। बेटा अभी तुम रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे बीमार है चाहे कोई है, उसको रोज़े का एहतराम ज़रूर उसको सिखाएं।